हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आप सबको पता ही होगा जेई मेंस का ब्रोशर 2026 का आउट हो गया। सारी डिटेल्स, सिलेबस, सब कुछ जेई बी रिलेटेड आउट हो चुका है एंड सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर एंड अप्रोक्सीमेटली नवंबर एंड को रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो जाएगा। आज की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने साथ करवाने के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि काफी सारे कंफ्यूजन्स, कॉम्प्लेक्सिटीज आप लोगों को फेस करनी पड़ती है एज स्टूडेंट। जब आप लोग फॉर्म भरते हो, किस टाइप का कैसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या चीज चूज करनी है, क्या चीज नहीं चूज करनी, कैसे सेंटर चूज करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई एम श्योर ज्यादातर बच्चों को फेस करने ही पड़ते हैं। इसीलिए आप एक लैपटॉप ले लो या फोन ले लो, जिसमें भी आप अपना ना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो। अपना 2 डिवाइस रखोगे साथ में भी तो अच्छा है, एक जिससे आप ये वीडियो देख लो, एक जिसमें आप साथ साथ रजिस्ट्रेशन करते जाओ। एक डिवाइस से भी काम चला सकते हो कि हाँ, वीडियो का ये वाला पार्ट देख के वो फिल कर दिया, फिर आगे आ गए। बट हाँ, 2 डिवाइस होंगे तो काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है। रजिस्ट्रेशन देखो आपको करना ही है, जितना लेट करोगे उतना दिक्कत होगी। अपना करके काम खत्म करो, अपना प्रिपरेशन पे फोकस करो। तो इस वीडियो के साथ रजिस्ट्रेशन अपना पूरा कर लो और फिर अपना पूरा प्रिपरेशन पर ध्यान लगाओ। आई एम 100% श्योर आप वीडियो के साथ भरोगे ना, आपका बहुत टाइम सेव होगा। आपको जो प्रॉब्लम्स फेस होने वाली हैं, होती है अगर आप खुद से फॉर्म भरते, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छे से सब कुछ आपका फिल हो जाएगा, स्मूथली आप एग्जाम अपना देने जा पाओगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसके लिए आपको एक डिवाइस ऐसा लेना, चाहे वो पीसी हो, लैपटॉप हो, फोन हो, टैबलेट हो, जिसमें एक वर्किंग कैमरा हो। आपको ऐसा पीसी जिसपे कैमरा ना हो या कैमरा ना चलता हो लैपटॉप में, वो नहीं ले सकते, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपकी लाइव पिक्चर आपको कैप्चर करके सबमिट करनी पड़ेगी। तो कैमरा के बिना वाला डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं काम करेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विद कैमरा, वर्किंग कैमरा वाला डिवाइस यूज करना है। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आई वुड रिक्वेस्ट, काफी हम मोटिवेट होते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो, जिससे आपका प्रिपरेशन करने में, एग्जाम के फॉर्म्स भरने में, कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने, एग्जाम को वेल क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज जाने की जर्नी को हम लोग बहुत आसान बनाना चाहते हैं। और उससे हमारा बस एक ही मोटिवेशन है, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो और थोड़ा सा लाइक कमेंट करके अपना प्यार दिखाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे, क्रोम पे, किसी भी ब्राउजर पे जाना है। सपोज क्रोम पे गए, आपको सर्च करना है जेई मेंस, ठीक है। सिंपल जेई मेंस डालना है, जो सबसे पहला लिंक आएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हो जेई मेन का। इसको आपको ओपन कर लेना है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, वरना सबसे पहला ही लिंक है, ठीक है। इसमें आप जाओगे, यहाँ पे आपको देखो ऊपर ही दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेन 2026 सेशन इज लाइव। यहाँ पे आप सिंगल क्लिक कर दो। आपका यहाँ पे एक और आएगा, रेड से देख सकते हो आप, सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। अभी देखो सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन आपका बाद में होगा। अभी सेशन 2 अप्रैल वाले के लिए आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो आपको रजिस्टर योरसेल्फ, जैसे आप एक कोई आईडी बनाते हो ना, वैसे काइंड ऑफ एक रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। इसमें यूजर नेम, पासवर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। रजिस्टर योरसेल्फ यहाँ पे आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स है, थोड़ा पढ़ना जरूरी है, बट मैंने आपके लिए पढ़ लिया तो आप इसको स्किप करो। सीधा नीचे स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे जाके मिलेगा एक ऑप्शन, आई हैव डाउनलोडेड एंड रेड एवरीथिंग। ये करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। आपको अपनी डिटेल्स बहुत केयरफुली भरनी है सारी। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा आपको अपने आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड पे एग्जैक्टली वही स्पेलिंग, एग्जैक्टली वही सब कुछ भरना है, वरना आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आधार कार्ड के हिसाब से अपने बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, मदर का नाम, फादर का नाम। सेम डिटेल्स आपको वापस भरनी है, एकदम एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। एक बार ना क्रॉस चेक करने के लिए डबल भरवा रहे हैं, ताकि आप कुछ भी गलती ना कर दो, वरना आगे आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। आपने अपनी बेसिक डिटेल्स भरी एज पर आधार कार्ड। नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी साल जेई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। पहले ना आप कहीं भी जाके कैसा भी सेंटर चूज करने का आपको किसी भी सिटी स्टेट में ऑप्शन मिल जाता था, बट अब ये फिक्स्ड है। देखो 2 ऑप्शन है, एक आपका होता है प्रेजेंट एड्रेस, जहां पे आप अभी रह रहे हो, मतलब जनवरी में आप जहां पे एग्जाम दे सकते हो। सपोज मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में जनवरी में एग्जाम देने का प्लान कर रहा हूं, बट मेरा जो होम टाउन है वो सपोज है आगरा में, है ना, यूपी में आगरा के अंदर है सपोज, मतलब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो उस केस में मेरा प्रेजेंट एड्रेस तो हो गया दिल्ली, बट एक और ऑप्शन आएगा आगे भी परमानेंट एड्रेस का, वहां पे आप आगरा भी चूज कर सकते हो। आपको ना फिर आप सपोज आपने एक प्रेजेंट एड्रेस भरा, एक परमानेंट एड्रेस भरा,
इन दोनों जगह के आसपास ही आपको सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। मतलब आप ये नहीं प्लान कर सकते कि मेरे को जनवरी में जयपुर घूमने जाना है, तो मैं जयपुर जब घूमने जाऊंगा वहीं पे मैं एग्जाम देके वापस आ जाऊंगा, आपको वहां का सेंटर मिलेगा ही नहीं। जो आपका एड्रेस है आप उसी स्टेट में उसी सिटी के आसपास ही अपना सेंटर चूज कर पाओगे। तो एड्रेस अपना वही प्लीज प्रेजेंट में भरना जहां आप जनवरी में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो। ये एड्रेस अपना क्लियरली भरने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब आपको एग्जैक्ट वो डालना है जो आपका वर्किंग हो। आपको ओटीपी आएगा, ईमेल पर भी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा, तो कोई भी ऐसा पुराना ईमेल या नंबर जो वर्किंग नहीं हो या नंबर जिसमें रिचार्ज ना हो वो बिल्कुल मत डालना। जिस पे आप ओटीपी मैसेज रिसीव कर सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो, करंट अपना ईमेल और मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाएगा, मैंने टिक कर दिया है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, कुछ लोग होते हैं जो सपोज ट्रांसफर हो गया फादर का तो कहीं और पर भी रह रहे हो, बट आपका होम टाउन मेन आपका जो घर है वो कहीं और है, तो उस केस में अपना परमानेंट एड्रेस आप वो डालो जहां पर आपका एक्चुअल घर है, जो आप दिवाली पे जहां जाते हो, है ना। बाकी अगर आपका सेम है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो आपको वापस नहीं डिटेल भरना पड़ेगा। ओनली इन द केस अगर आपको एक और कोई आपका परमानेंट एड्रेस है जो प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट है, जब भी आपको यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करनी है सेकंड एड्रेस की। ठीक है, आफ्टर दिस आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड जैसे ना आजकल हर जगह ये सिस्टम होता है, वो सेम सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो होगा। वो क्या सिस्टम है, आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर मिनिमम होना चाहिए, एक नंबर और एक कोई स्पेशल साइन, ये चार चीज होनी चाहिए। आप नॉर्मल हर जगह ही आजकल ऐसे ही पासवर्ड सेट होता है, वैसे आप एक पासवर्ड अपना सेट करो। ये पासवर्ड याद रखना, क्योंकि जब आपका रिजल्ट भी आएगा या आपको कुछ चेंज भी करना होगा, अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा, तो आपको ये पासवर्ड डाल के ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पासवर्ड अगर भूल जाओगे तो रीसेट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आके, मैसेज आके आप अपना चेंज कर पाओगे, बट स्टिल ऐसा पासवर्ड डालो जो बाद में कोई दिक्कत ना आए, आपको याद रहे, कहीं नोट डाउन कर लो, फोन में लिख लो, कहीं पेपर पे लिख लो, अपना ध्यान रखना पासवर्ड। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप कभी भूल जाते हो पासवर्ड उसको रिकवर करने के लिए, वो भी आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डालो जो आपको याद रहे। फिर अपना एक कैप्चा डाल के आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद देखो आपसे पूछेगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसको क्लोज करके आप सारा एक बार रिव्यू करो, एक बार चेक करो आपने जो नाम डाला है, जो नंबर डाला है, जो मेल डाला है, सारी डिटेल जो हमने भी डाली है वो सारा सही है या फिर नहीं है। एक बार क्रॉस चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे सारा टिक कर दो। देखो यहाँ पे नाम पे, अपने नेम पे, फादर्स नेम पे, मदर्स नेम पे, सब चेक करने के बाद यहाँ पे अपना सारे पे टिक कर दो। और टिक करने के बाद सिंपली आई अग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी आपका जो अपने मोबाइल नंबर अभी अपने डाला था ना, ईमेल मैंने कहा था मोबाइल वही डालना, इस पे ओटीपी आए, आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद ना आपका एप्लीकेशन का बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो आगे ना जो आपने अभी भरा है सारा मतलब सेव हो गया। इसके आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम सारा भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट आपका ये सेव हो जाएगा। फिर आप कभी भी लॉगिन करके बाकी का पूरा कर सकते हो। अभी तक जो मैंने भरा है वो सारा ये ओटीपी डालते मेरा सेव हो जाएगा। ओटीपी डाल के सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछेगा और ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, सारे स्टेप्स यहाँ से लेकर हमें एंड तक पूरा करना है, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। ये पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको कुछ तो आपकी डिटेल सेम है जो आप डाल चुके हो, पहले ही आ जाएगा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके अलावा आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी। देखो अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बट अगर कुछ भी कैटेगरी में आप हो, SC, ST, EWS, OBC, सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, सपोज मैंने ST डाला, तो फिर आपने दोबारा ST करा, आपसे मांगेगा आपके पास ना एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो प्रूफ करे कि आप, वो भी ना रिन्यूड होना चाहिए, आपका सबसे रिसेंट वाला अपडेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक्सपायर हो गया। ये आपको चाहिए होता है जोसा काउंसलिंग के वक्त, यानी कि जुलाई, अप्रोक्सीमेटली जुलाई 2026 के आसपास आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जब भी आप जोसा में आगे बढ़ पाओगे। जोसा यानी कि जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा बाद में, एग्जाम्स रिजल्ट्स आने के बाद। ठीक है, तो आपसे पूछेगा आपके पास है, और नहीं है तो क्या आपने अप्लाई कर दिया और आप वेट कर रहे हो। अगर आप कर दिया आपने अप्लाई बट आया नहीं है तो आप नो आई हैव अप्लाइड पे क्लिक कर दो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यस पे क्लिक कर दो। अगर आप जनरल हो तो कुछ है नहीं, है ना। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना अभी या आने वाले टाइम में जुलाई तक होना कंपलसरी है, वरना आपका रिजर्वेशन का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही आ जाओगे। ठीक है, तो कैटेगरी अपना हिसाब से सिलेक्ट करो। सपोज हमने अभी करा यहाँ पे जनरल, तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, बेसिक डिटेल्स आई, डायबिटिक, रूरल है, अर्बन, आपका कैसा है, फैमिली इनकम, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये बेसिक चीजें हैं, मीडियम ऑफ स्कूलिंग, तो ये सारा आप अपने हिसाब से बेसिक डिटेल्स फिल करो। फिर आपसे कैप्चा मांगेगा, आप फिर से कैप्चा फिल करो और इसको सबमिट कर दो। ये सबमिट करने के बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो है डिसेबिलिटी डिटेल्स।
अगर आप डिसेबल्ड हो, अगर आप स्पेशली एबल्ड हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको यस पे क्लिक करना है, वही आपसे सर्टिफिकेट का डिटेल्स मांगेगा, वरना सिंपली नो पे क्लिक करके कैप्चा डाल के आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी डिटेल्स के अंदर आपसे पूछेगा या तो अपना आधार कार्ड या डिजीलॉकर या पैन कार्ड, पासपोर्ट, अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो पासपोर्ट भी आप चूज कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे ऑप्शन रहेंगे। आपको जो भी चूज करना है, सपोज आधार कार्ड आपको चूज करना है, आधार कार्ड के आप क्लिक करोगे, आपका आधार कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स मांगने के बाद आपको एक ओटीपी भी आएगा। आपका जो आधार कार्ड से लिंक्ड नंबर है, मे बी आपके पापा का हो या आपका अपना हो, उस नंबर पे ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो प्लीज उनसे कांटेक्ट में रहना जिसके पास भी आपका वो नंबर है, जिस जो आधार कार्ड पे आपका मेंशन है। ठीक है, ओटीपी आप वेरीफाई कर लोगे तो आपका आधार कार्ड भी जो है यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो जाएगा। देखो आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे, कंफर्म करोगे, आपका ओटीपी जनरेट होके आएगा, आपको ओटीपी फिल करके अगले स्टेप पे चले जाना है। गाइस, वन वेरी स्मॉल थिंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इफ यू आर प्लानिंग टू क्रैक योर एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, आपको जनवरी में ही अच्छा मार्क्स लाके, अच्छा परसेंटाइल लाके अपना सीट सिक्योर कर लेना है ताकि आगे का कोई टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में ना आए, तो I would suggest you definitely try out our demo classes once. Why I am saying this? See, हमारा वेबसाइट का लिंक है, leave it in the description. आप सीधा वेबसाइट खोलोगे, सबसे ऊपर दिखता है बुक अ फ्री डेमो क्लास, यहाँ पे आप जाके अपना सारा डिटेल्स एंटर करके सबमिट करोगे एंड यू अटेंड अ डेमो क्लास। आई एम सेइंग दिस बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप जिस अभी प्रिपरेशन में भी स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने वाले हो, जिस भी आप फेज पर हो, ये लास्ट के जो 2-3 महीने बचे हैं ना, दिस इज द गेम चेंजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहने वाला है आपके प्रिपरेशन का। इसको कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम आपको डेमो क्लास में बताएंगे। आई एम 100% श्योर आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी का ना आगे कैसे आपको लेके चलना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, कैसे अपना टारगेट अचीव करना है, काफी ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी थ्रू दीज डेमो क्लासेस। ठीक है, तो जरूर आप रजिस्टर करो एंड आई एम श्योर इट विल बी लॉट ऑफ हेल्प टू यू। काफी आपको चीजें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर पाओगे, बात कर पाओगे, एंड इवन अगर आपको कोई प्रिपरेशन के लिए कोर्स चाहिए, यू वांट समवन टू हेल्प यू, यू नो, होल्ड योर हैंड एंड टेक यू टू दैट पर्टिकुलर लेवल, ताकि आप अपना टारगेट कॉलेज अचीव कर पाओ, वी आर देयर फॉर दैट एज वेल। अगर आपको अच्छा लगता है, आगे आपको कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट टू शो यू अ लिटिल, यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर रिजल्ट्स। में भी आपने किसी और वीडियो में भी अगर देखा हो तो जरूर देखा हो। Our success rate since the last 3 years, आप देखो 2024 जेई रिजल्ट्स, 2023 के जेई के रिजल्ट्स, 2025 के जेई के रिजल्ट्स has been 1/3. 1/3 का मतलब क्या है? Every 1 out of 3 student is getting 98 percentile plus. All India rank 32, 48, 91 and a lot more. हर साल हमारा एटलीस्ट लास्ट 3 साल से तो एकदम परफेक्ट रिजल्ट रहा है। हर 3 में से एक का मतलब क्या होता है ना कि देखो, सारे बच्चे नहीं सिंसियर होते हैं, कुछ लोग इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या कुछ और भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका इतना ज्यादा अटेंशन नहीं होता है अपनी प्रिपरेशन पर 3 में से एक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो अपना फुल एफर्ट करता है। तो अगर आप फुल एफर्ट करते हो तो हम गारंटी करते हैं कि आपका मार्क्स आएगा ही आएगा, आपको टॉप कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ कोर्स ये बोलने की बातें आपको लगेंगी ऐसे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सब छोड़ो, जस्ट रजिस्टर फॉर अ डेमो क्लास, देखो हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। चाहे आप आगे हमारे साथ कोई कोर्स मत भी ज्वाइन करो, बट आप डेमो क्लास भी जो करोगे ना, उससे भी आपको एग्जाम करने में, वो 2 दिन का डेमो क्लास है, मे बी आप 1 दिन का करो, 2 का करो, दैट्स अप टू यू, उसमें भी आपको डायरेक्ट हेल्प हो जाएगी एग्जाम को क्रैक करने की। छोटा सा स्टेप आप क्लोजर आ जाओगे, तो जरूर करो। आगे ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू। दैट्स ऑल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन हमें पूरा करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। एक चीज और है, रजिस्ट्रेशन जो आपका है ना, इसे आप टाइमली पूरा कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, बात के लिए मत छोड़ना। ऐसा पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कहीं बिजी हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ अभी करेंगे, बाय चांस रह जाता है, तो उसको करके खत्म करो। अब बात के लिए बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा रजिस्टर आपार आईडी। ये स्टूडेंट्स के लिए, आपको में भी पता भी होगा, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आपार आईडी का नया सिस्टम आया। इसको आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली नो करके आप आगे बढ़ जाओ, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन सिटी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा एग्जाम देना है। क्या आपको पेपर 1 देना है, क्या आपको पेपर 2 देना है, या आपको पेपर 3 देना है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम देना चाहते हो, सपोज मुझे पेपर 2 BARC भी देना है, मुझे पेपर 1 BTech भी देना है, तो मैं दोनों पे क्लिक कर दूंगा। सपोज मुझे तीनों एग्जाम्स देने हैं तो मैं तीनों पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे एक ही एग्जाम देना है तो मैं एक पे क्लिक करूंगा। ये आप पे पर्सनली डिपेंड करता है आपको इन तीनों में से कौन से एग्जाम्स देने हैं। लाइक आई टोल्ड बिफोर, ये सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन है, सेशन 2 का आपको बाद में फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेशन 1 ही ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है।
मीडियम अपना आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए। साथ में आपकी चॉइस ऑफ सिटी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको सिटी का स्टेट का वही ऑप्शन मिलेगा जो आपने अपने एड्रेस में मेंशन करा है। उत्तर प्रदेश मैंने करा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुझे अपनी तीनों प्रेफरेंस चूज करनी पड़ेंगी। तीनों प्रेफरेंस का क्या होता है ना, पहला तो आपको वो रखना है जो आपके सबसे पास है, ठीक है, जहां आपको जाना ही जाना है, जहां बिल्कुल घर के सबसे पास वाला आपकी सिटी, ठीक है। दूसरा जो आपके सबसे क्लोजेस्ट सिटी है, या दूसरा ऑप्शन जो सबसे पास दूसरा हो। तीसरा जो सबसे पास हो, मतलब बेसिकली अगर बाय चांस आपको पहला वाला नहीं मिलता है तो दूसरा आपको ऐसे रखना जहां आप जाके एग्जाम आराम से दे सको, और अगर दूसरा भी ना मिले तो तीसरे पे भी जाके दे सको। वैसे 99% ऑफ द टाइम्स आपको पहला ही मिल जाता है, बट स्टिल अपना सेफ्टी के लिए तीनों आप ऐसे डालना जो आपके लिए एक्सेसिबल हो। डालने के बाद 4, एक्चुअली 3 नहीं 4 है, तो 4 तक है, तो आपको 4 तक ये भरना है। ये करने के बाद आपका फादर क्या करते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, कितना वो उन्होंने पढ़ाई करी है, सेम मदर का वो बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेंगे, वो भर के फिर आप कैप्चा डाल के अगले स्टेप पे सिंपली जा सकते हो। अगला स्टेप हमारा आ जाएगा क्या, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, इसमें आपको अपना 10th का तो डालना ही है, उसके बिना चलेगा नहीं। साथ में अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो आपको 12th का नहीं डालना, डिप्लोमा अपीयरिंग हो तो आपको कुछ नहीं डालना। अगर आपका 12th हो गया, डिप्लोमा कुछ हो गया, तो ऑफकोर्स उसका भी आपको डालना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ 10th का डाला, पास अपने कितना परसेंटेज था, स्कूल का क्या नाम था, परसेंटेज कितना बना, वो सारे बेसिक डिटेल्स डाले। सेम अगर आप 12th पास्ड हो तो उसका भी डिटेल डालना पड़ेगा, और अगर नहीं पास्ड हो तो अभी क्वालिफाइंग डालोगे तो आपसे डिटेल्स नहीं मांगेगा। ये सारा अपना रोल नंबर वगैरह सारा 10th का मार्कशीट, अपना 12th का मार्कशीट अपने साथ रखना, ताकि आराम से डिटेल्स आप भर सको, ठीक है। ये भी डिटेल्स भरने के बाद अपने 10th के 12th के में भी आप केवल 10th का भरे हो, दैट्स अप टू यू। ये सारा भरने के बाद आपको अपना कैप्चर डाल के फिर अगले स्टेप पे चले जाना है, जो आपका आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स का। अभी एडिशनल डिटेल्स में आपको क्या करना है, इसमें आप देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई ट्विन है जो दोनों एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत रेयर चांस होगा, बट हो तो यस कर देना, और ना इसमें कुछ खास है नहीं, उसको नो करके अपना बेसिक प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप में कुछ भी नहीं है, ये डाल के अपना नेक्स्ट स्टेप पे चला जाओ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अपने पेरेंट का या किसी भी, आपको देखो जो आप एक नंबर डाल चुके हो ऑलरेडी, जो आपका ओरिजिनल आपका मोबाइल नंबर है जिसपे आपने रजिस्ट्रेशन करा, जिसमें आपने अभी ओटीपी आया था ना स्टार्टिंग में, वो नंबर आप नहीं डाल सकते। आपको कोई और नंबर डालना है, प्रेफरेबली अपने पापा मम्मी का डालो। सपोज एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ होगा नहीं वैसे, आई एम श्योर, बट फिर कुछ आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी XYZ हो जाता है, कोई ऐसा नंबर जिसको कांटेक्ट करके बुला सके, इसलिए इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जरूरी होता है ना। आपकी हेल्थ को कुछ भी चक्कर आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है XYZ, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट का नंबर डाल दो और उनका ईमेल भी डाल दो। ये आपने भरने के बाद जब आओगे तो दोनों पे ओटीपी आएगा, तो अपने पेरेंट्स से पहले ही बता देना कि मे बी मीटिंग में हो, कहीं हो, चलो कोई बात नहीं, बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो के साथ ही करना है। बाय चांस अगर वो लोग नहीं अवेलेबल हो तो आप बाद में स्टेप को कंप्लीट करना, बट कोई ऐसा मोबाइल नंबर आपके जो पेरेंट का हो, वो ओटीपी आपको बता दें। ये भी वर्किंग होना चाहिए, मोबाइल भी ईमेल भी ओटीपी दोनों आप करोगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे जा पाओगे। इसे वेरीफाई करने के बाद, मैंने वेरीफाई कर दिया ऑलरेडी, दोनों पे ओटीपी आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कैमरा होना चाहिए आपके डिवाइस के अंदर, तो आपको एक लाइव फोटोग्राफ लेना है। बहुत सिंपल है, वो अपने आप कैमरा नॉर्मल खुल जाएगा, क्लिक करके फोटो आ जाएगा, और आपको फिर प्रोसीड पे, फोटो ऐसे मैंने ले ली ऐसी लाइव, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, ये वाला स्टेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, मैं बता देता हूं क्यों। देखो आपको मैं दिखा देता हूं, फोटोग्राफ विद 80% फेस। अब जैसे मैंने अपनी फोटो खींची, उसमें मेरा 80% फेस ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतनी बड़ी फोटो ले ली यहां तक जिसमें 30-40% आपका फेस है, बाकी आपका चेस्ट दिख रहा है, आपका आर्म्स दिख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। इतना जूम्ड अप फोटो होना चाहिए कि उस फोटो के अंदर 80% आपका फेस ही फेस होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 200 KB के बीच में वो होना चाहिए। इसमें से कुछ भी अगर नहीं हुआ ना, अगर आपका 80% फेस नहीं हुआ फोटो के अंदर, सपोज ये मेरा फोटो का ये है, और इतना बड़ा मेरा बस फेस का आना चाहिए, 20% कुछ हो सकता है, हाँ मेरा थोड़ा सा नेक दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड है, 80% मेरा फेस ही होना चाहिए। साइज भी 200 KB के अंडर का होना चाहिए। कुछ भी इसके नहीं होता, आप अपलोड करोगे ना जब, तो दिखा देगा कि दिस इज नॉट मैचिंग, आप वापस ट्राई करो। तो प्लीज 80, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था, 1-2 बार मुझे भी ना 80% लाने में वो लगा था, उसको चेंज करना पड़ा, बार बार क्रॉप करना पड़ा, फोटो दूसरी लेनी पड़ी। तो इसलिए पहले आपको बताना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये चीज ध्यान रख के ही वो फोटो को चूज करना, उसको क्रॉप करना। कभी बार होता है आपका फोटो का साइज बड़ा हो, तो उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्रोम पे जाओगे ना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप सिंपल सी सर्च करोगे ना, फोटो रीसाइजर,
कोई भी आपको कोई भी रिड्यूस इमेजेस कुछ भी कोई भी खोल लो, अपना इस पे जाओगे, अपना फोटो डालोगे, वो उसको आप जिस आपको साइज में चाहिए, हमारा क्या है 10 से 200 केबी के बीच में हमें चाहिए, तो आप उसको उसी साइज में लाके वहां से सेव करके यहाँ पे अपना जाके वापस अपलोड कर सकते हो। तो ये कुछ मुश्किल नहीं होता है, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा इसका दिक्कत आता है फेस का, बाकी दोनों में तो ज्यादा कुछ ऐसी दिक्कत है नहीं। बाकी दोनों क्या, एक तो आपका सिग्नेचर ये 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पे ले लो और नॉर्मल A4 शीट, प्लेन शीट पे किसी अपना सिग्नेचर करके फोटो खींच के उसे क्रॉप करके अपलोड कर दो। थर्ड आपका 10th का मार्कशीट, ये 300 केबी तक का आपको डालना है, ये आपको PDF डालना है। ठीक है, बाकी दो आपको JPG फॉर्मेट में डालना था जो नॉर्मली फोटो का होता ही है, बट इसमें आपको PDF चाहिए। तो इसको PDF में अगर आपके पास फोटो है तो आप उसे PDF में, जैसे मैंने PDF रिसाइजर इमेज रिसाइजर सर्च करा था, आप इमेज टू PDF सर्च करोगे तो गूगल पे आराम से इमेज को PDF में कन्वर्ट कर देता है। तो PDF फॉर्मेट में आपको 300 केबी के अंदर अपनी 10th की मार्कशीट की फोटो ले लेना, उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे मैंने इमेज रिसाइजर सर्च करा, इमेज टू PDF कन्वर्टर सर्च करोगे, बहुत आराम से हो जाता है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपको डालना है अपना आधार कार्ड डाल दो, पैन कार्ड डाल दो। पहले आता है ना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वो सारे जो ऑप्शन आते हैं, आपने जो वहां पर चूज करा था उसी को आप डाल दो यहाँ पर। आप यहाँ पर उससे फाइल को अपलोड कर दोगे। ये जेपीजी में डालना है, 200 इसका मैक्सिमम साइज है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। अब ये करने के बाद ना बस एक ही स्टेप रह जाएगा, फाइनली आपसे पूछेगा कि ये सब अपना डिटेल चेक कर लो, और डिटेल चेक करने के बाद लास्ट आपका पेमेंट का स्टेप रह जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं है, सारे ऑप्शन है उसमें, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, कोई सा भी डेबिट कार्ड हो, आपको UPI यूज करना है, नेट बैंकिंग यूज करना है, सारे ऑप्शन उसमें रहते हैं। ये लास्ट स्टेप था, आपने अपलोड कर दिया, अगले स्टेप पे चले गए, आपको बस पेमेंट करना है अपना। उसमें सारे ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल हैं, किसी भी मोड से आपका करके रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। पेमेंट जब तक नहीं करते, जब तक आप पास एडिट करने का मौका है, आपको कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी अपना नाम, नंबर, एड्रेस, हर चीज आप एडिट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद कुछ एडिट नहीं होगा। तो पेमेंट करने से पहले वैसे वो पूछेगा आपसे, एक बार पूरा क्रॉस चेक करने बोलेगा आपको, फिर ही पेमेंट का आएगा। बट फिर भी कुछ भी एक बार खुद से भी आप एक्स्ट्रा डबल क्रॉस चेक कर लेना, ताकि बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए।